Assalamualaikum. In this video, we will see how we can add banners layout on WordPress website and how we can add category section on WordPress website. Okay. So ये दो हमारे पास रेफरेंस है, ये एक बैनर्स का लेआउट बना हुआ है और दूसरा कैटेगरी सेक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह तीन बैनर्स का लेआउट बनाते हैं होम पेज पर, देन कैटेगरी सेक्शन बनाते हैं। सो मेरे पास एलिमेंटर ओपन है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हेडर कैसे एडिट करते हैं और स्लाइडर कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि बैनर्स लेआउट हम किस तरह होम पेज पर लगाते हैं और कैटेगरी सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो बैनर सेक्शन बनाने के लिए हमें 3 कॉलम्स रिक्वायर हैं। तो ये मैं 3 कॉलम स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। सो अभी क्या विजेट सर्च करूंगा, प्रोमो बैनर, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। अब इसी को कॉपी किया, दूसरे बॉक्सेस में पेस्ट कर पेस्ट। सो अब वन बाय वन मैं इन तीनों बैनर्स के पिक्चर्स चेंज करता हूँ, टेक्स्ट चेंज करता हूँ और उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टाइल अप्लाई करता हूँ। सो ये फर्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट किया। अभी मेरे पास 3 इमेजेस यहाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये इसकी रेजोल्यूशन कुछ ठीक नहीं आ रही। आप क्या करें, इमेज साइज जो थंबनेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है आप इसको फुल कर दें। अब इमेज एक्चुअल दिखाई देगी, रेजोल्यूशन इसकी खराब नहीं होगी। ओके, अब क्या करना है हमने नेक्स्ट, ये जो स्लाइडर है और ये बैनर्स वाला सेक्शन है बिल्कुल साथ नजर आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, सो टॉप और बॉटम में कुछ स्पेस अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम कॉलम की जो विड्थ है वो बॉक्स है, उसको फुल विड्थ करते हैं, स्ट्रेच सेक्शन, ठीक है। और अब इसके ऊपर कुछ पैडिंग अप्लाई करते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ 40 टॉप पर, 40 बॉटम, 30 राइट, 30 लेफ्ट। सो क्या अपने साइड बार को क्लोज करते हैं और एक्चुअल में लेआउट देखते हैं किस तरह का शो हो रहा है। तो ये बैनर्स हमारे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा जो रेफरेंस था उसके मुताबिक ये सेक्शन बन चुका है।
इस तरह का हमें सेक्शन चाहिए था, तो बिल्कुल सेम इसी तरह का ही सेक्शन यहाँ बन चुका। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कैटेगरी सेक्शन हम किस तरह बनाएंगे। ये जो कैटेगरी सेक्शन का हमें रेफरेंस दिया हुआ है, ये हम किस तरह बनाएंगे। सो ये जो बैनर सेक्शन है, इसका हम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा लाइट सा कलर रख देते हैं। और नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंगल कॉलम लेता हूँ कैटेगरी सेक्शन बनाने के लिए। इसको भी हम बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, लाइट। जो ऊपर हमने कलर दिया वही हम कलर यहाँ पर। ठीक है, और इस कॉलम को भी हमने क्या करना है, फुल विड्थ स्ट्रेच। ठीक है, और एडवांस में आप जाएं तो यहाँ आपने पैडिंग अप्लाई करनी है 15 टॉप बॉटम और 30 राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो अभी फर्स्ट इसमें क्या ड्रैग करेंगे, अगर हम रेफरेंस में देखें तो यहाँ क्या है, फर्स्ट इसका एक टाइटल दिया हुआ है, देन कैटेगरीज लगाई हुई है। तो टाइटल अप्लाई करने के लिए हम क्या सर्च करेंगे, सेक्शन टाइटल। ठीक है, तो अब इसमें मैं ये सब टाइटल हटा देता हूँ इसका, मुझे सब टाइटल नहीं चाहिए, ना ही कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए। सो अभी यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टॉप कैटेगरीज। ठीक है, और अभी इसके ऊपर कुछ हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। स्टाइल, ये जो डिफॉल्ट है इसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन, और इसका जो कलर है वो प्राइमरी। ठीक है, सो इसको अलाइन किधर कर देंगे, लेफ्ट साइड पे। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी क्या करते हैं, टाइटल पे क्लिक करते हैं, टाइपोग्राफी, और यहाँ मैं कुछ इसका टेक्स्ट साइज भी एडजस्ट करता हूँ। सपोज मैं 22 राइट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास हेडिंग तो बन चुकी है, टॉप कैटेगरीज हेडिंग बन चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ तो कुछ सही रहेगा, टॉप कैटेगरीज 26, हमने इसको फॉन्ट साइज दे दिया। सो नेक्स्ट कैटेगरीज लगाने के लिए हम कौन सा विजेट चेक करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये फोर्थ पे आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करें। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, बट हमें तो ये एक लाइन में चाहिए और क्रोजल हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ग्रिड की जगह नेविगेशन कर देते हैं। इसको थोड़ा सेट करते हैं। ये मुझे एक क्रोजर टाइप चाहिए, एक ही लाइन में कैटेगरीज शो हों, तो क्या करेंगे, स्टाइल पे क्लिक करें, लेआउट, तो ये डिफॉल्ट है, इसको आप क्या सेलेक्ट करते हैं, क्रोजर। ठीक है, अब ये नीचे क्रोजल का भी ऑप्शन आ गया, आप यहाँ क्या टाइप कर दें, सपोज 7। अभी फिलहाल हम रेफरेंस में देख लेते कितनी कैटेगरी शो हो रही है, 6। तो उधर भी हम 6 वैल्यू देते हैं, तो एक टाइम में 6 कैटेगरीज शो होंगी।
ठीक है। और इसको हम क्या डिज़ाइन कौन सा दे देते हैं, अल्टरनेटिव। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ये कैटेगरी सेक्शन तो यहाँ लग चुका है। तो अभी हमें उस तरह कैटेगरीज खुद से सिलेक्ट करनी है कि इस तरह पिक्चर्स आए, इन कैटेगरीज के ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अगेन कंटेंट पे क्लिक करें और यहाँ कैटेगरीज खुद से बताएं। सपोज मैं एप्पल लिखता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट आईफोन को सिलेक्ट करता हूँ। सो क्या आपने ये जो हाइड एम्प्टी ऑप्शन ऑन है, आप इसको ऑफ कर दें। ठीक है, तो अब जिस कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट नहीं भी होंगी वो कैटेगरी शो होंगी, क्योंकि अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग इस वेबसाइट में करने वाली है, इसीलिए इस कैटेगरी में अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो ओके, एप्पल सर्च किया, अगेन आईफोन को सिलेक्ट करते हैं, ये आईफोन वाली कैटेगरी आ गई। देन अगेन एप्पल सर्च करते हैं और ये आईपैड वाली कैटेगरीज आ जाएगी। देन इधर ड्रोन सर्च करते हैं। हेडसेट, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज जो भी इधर शो कराना चाहते हैं, हम नेम लेते जाएंगे, उसी तरह ही कैटेगरीज आती जाएंगी। कंपोनेंट्स, लैपटॉप्स, सो ओके, ये 6 कैटेगरीज हमारे पास शो हो गई। ये मेरा सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके फुल सेक्शन को सिलेक्ट करें, एडवांस में जाएं और ये बॉटम है, अगर आपको स्पेस और चाहिए इधर तो आप ये बॉटम पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, इतनी स्पेस आ चुकी है। अब अगर ये रेफरेंस को देखें, बिल्कुल सेम इसी तरह का ही ये एक सेक्शन बन चुका है। तो ये जो कैटेगरीज के ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि ये किस तरह लगानी, क्योंकि एलिमेंटर के थ्रू नहीं लग रहे, तो आप क्या करेंगे, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, तो आपको ये प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज, सो अब ये कैटेगरीज में देख सकते हैं पिक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं या न्यू अपलोड करना चाहते हैं, हम जस्ट क्या करें, कैटेगरी को एडिट करें और यहाँ अपनी पिक्चर अपलोड कर दें। जो आप पिक्चर यहाँ अपलोड करेंगे वो कहाँ शो होगी, इन कैटेगरीज इमेज के तौर पर। ओके, वो ही इमेज कैटेगरी सेक्शन में शो होगी। सो होप सो आप अब कैटेगरी इमेज भी चेंज कर सकेंगे। आप लोगों को अगेन रिपीट कर दूं, वो कॉमर्स के बिल्कुल नीचे एक प्रोडक्ट ऑप्शन दिया गया है, उसमें कैटेगरीज ऑप्शन पर जाएं, किसी भी कैटेगरी को एडिट करें और जो पिक्चर आप अपलोड करेंगे वो ही पिक्चर कैटेगरी सेक्शन में शो होगी।